सत साहेब, परम पूजनीय संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इस सेवक का नमन। जितनी भी खाप सरदारी बैठी है, सम्मानित मंच और जितनी भी सतलोक आश्रम की जमात है, इस संसार के अंदर हमें लाने वाली मातृशक्ति, नौजवान और युवा साथियों, वैसे तो वीरेंद्र दास जी बहुत सारे मंचों पर आप लोगों ने हमें इज्जत बख्शी है, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज जिस विशेष मुद्दे पर चर्चा करने का मन है, मैं खाप सरदारी से और आपसे अनुमति चाहूंगा कि हम एक जरूरी विषय पर आज प्रकाश डालेंगे। साथियों, कुछ लोग दो प्रकार की बातें होती हैं। कुछ लोगों को पता है कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है और कौन सच्चा संत है, और कुछ लोग येन केन प्रकारेण कई प्रकार के हिडन एजेंडे होते हैं, तो वो उंगली उठाते रहते हैं। एक टाइम में संत कबीर जी ने कहा था कि भगत जगत का बैर है, जू केड़ा बडबेर, ओ अलेवा चीर दे, साहिब करेंगे नमेड़। वैसे तो साथियों, इस लाइन में संत कबीर जी ने, भगवान कबीर जी ने अंत कर दिया था सारी बहस का। लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा को एक छोटी सी बात कह के आपको बताऊंगा। देखिए, पाखंड का आज से नहीं, पाखंड का और संतों का जो एक दवंद है वो आज से नहीं चला रहा, वो सतयुग से चला आ रहा है। वीरेंद्र दास जी एक बार संत कबीर को संकट में डालने के लिए पाखंडियों ने एक षड्यंत्र रचा। जहां पर कबीर जी रहते थे, जहां पर कबीर जी की कुटिया थी, वहां पर मुनादी करवा दी बगैर कबीर जी के पूछे, बगैर कबीर जी की सलाह। यहां तक कि कबीर जी को कानों कान खबर नहीं और कह दिया कि कल संत कबीर जी के आश्रम में जगत भंडारा है, पूरे संसार का भंडारा है, और कबीर जी को कानों कान खबर नहीं। तो साथियों, सोचिए आप, पूरे शहर के अंदर मुनादी करवा दी गई सिर्फ इसलिए कि इसकी बेइज्जती करनी है। लेकिन जिनके साथ वो होते हैं, वो सच्चे परमात्मा होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा होते हैं, उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। और आज उसी प्रकार के प्रयास चल रहे हैं वीरेंद्र दास जी। हुआ क्या, अब संत कबीर जी चिंता में पड़ गए जब उनको इस बात का पता लगा कि पूरे शहर का न्योंदा दे दिया और मेरे तो यहाँ कोई जुगाड़ ही नहीं है, क्या करूंगा। कहते साथियों, संत कबीर जी कल तो लोग आने शुरू हो जाएंगे, जो टाइम दिया था उस टाइम से पहले वो जंगल की तरफ निकल गए। भाई लोग आएंगे या कोई व्यवस्था नहीं, मेरी बेइज्जती होगी, इससे अच्छा मैं यहाँ से पांव उठा जाऊं। शर्म के मारे वो पांव उठा गए। और हुआ क्या, बस ये खत्म करने के बाद हुआ क्या, उसके बाद साथियों कबीर जी चले गए और शहर भी आ गया और भंडारा भी चला और पूरा शहर वहां पर जीम के गया। और उसके बाद जब लोग जा रहे थे, चर्चा करते हुए जा रहे, कोई कह रहा कि लड्डू बहुत अच्छे बने थे, कोई कह रहा कि जलेबियां तो कमाल की बनी हुई थी, कोई कह रहा कि सब पकवानी का तो कोई तोड़ ही नहीं था। इस प्रकार से चर्चा करते हुए जा रहे और कबीर बेचारे एक बोझ की ओट में वो सुनने लग रहा, लोग जाने लग रहे। कबीर ने सोचा, रे भाई मैं तो यहाँ छिपा बैठा हूँ और ये लोग बखान करते हुए जा रहे हैं। बोले भाई भंडारा क्या था, कबीर ने तो कमाल कर दिया। कबीर जी भी आए, बोला भाई कौन हो आप लोग। बोला भाई हम तो शहर के निवासी हैं और कबीर जी का जो भंडारा था वहां पर हम जीम के आहर का कमाल का भंडारा था। कबीर जी ने सोचा मैं यहाँ भंडारा। कबीर जी गए दौड़े दौड़े आश्रम की तरफ और देखा तो वहां जाकर बिल्कुल सतपकवानी चल रही और भंडारा चल रहा और लोग जिमण लग रहे और वहां कबीर साहब के अनेकों रूप जिमाण लग रहे। तब साथियों कबीर जी ने भी ऊपर देखा कि जिनके साथ वो पूर्ण
परमात्मा है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और साथियों, किसान साथियों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, जो निंदक हैं, कबीर जी ने भी कहा था कि निंदक नेड़े राखिए, जिनके साथ ही सच्चा परमात्मा है, जिनके साथ सच्चा परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज